जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल आरपीजी कोचिंग में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें चैप्टर 7.1 मतलब प्रश्नावली 7.1 का जो कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन है। 1 2 3 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में 5 4 3 4 5 करके ऐसे क्वेश्चन है। ये तमाम क्वेश्चन को आज हम लोग इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बच्चों, आज का जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग घन के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, घन सिंपल सी तरीके से आपको अगर समझाया जाए तो घन क्या है, तो घन वैसी संख्या, वैसी डिजिट जो 3 बार आ जाए। जब 3 बार एक ही संख्या 3 बार आ जाए, वैसी संख्या जो 3 बार आ जाए और तीनों को जब हम गुना करें, क्या चीज, तीनों को गुना करें, वही घन हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझाएं, जैसे मान लो यहां अगर हम घन बनाना है, किसी का घन बनाना है, तो 1 into 1 मतलब कोई भी संख्या को हम 3 बार गुना करेंगे, माने एक ही जैसा रहना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर एक ही संख्या को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। वह क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। ये बात आप लोग को क्लियर आ गया, समझ में आया? चलिए, जैसे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से गुनाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 का जो घन है वो 1 है। अगर हम 2 का घन अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो 2 into 2 मतलब 2 गुने 2। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये कितना आ गया, 8। तो 8 क्या है, पूर्ण घन है। 8 क्या है, पूर्ण घन है। तो इसी के बारे में, माने कि घन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो घन के बारे में अगर समझ में आ गया हो तो आइए हम लोग प्रश्नावली 7.1 प्रारंभ करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको और थोड़ा एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए अगर हम यहां लिखे हुए हैं 3 का अगर बनाएं घन, तो 3 गुने 3, तो ये एक क्या हो जाएगा, जब ये तीनों संख्या को हम आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27। तो 27 एक क्या है बच्चों, 27 एक पूर्ण घन है, ठीक है ना। 27 क्या है, पूर्ण घन है। तो इसी में बस यही आज का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्नावली 7.1, उसमें बस पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन पूर्ण घन है कि नहीं है। फिर क्वेश्चन उसी टाइप में आएगा कि इसमें कौन सा संख्या और दे दिया जाए या और कौन संख्या इसमें जोड़ दिया जाए कि यह एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि पूर्ण घन होने से पहले एक संख्या डिजिट को कम कर देगा और वही डिजिट आपको निकालना है। और उसके बाद क्या कर देगा, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई संख्या दे दिया हुआ है और माने कि जो पूर्ण घन रहने के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, माने कि एक ही संख्या 3 बार आना चाहिए और वह संख्या 3 बार, माने 3 के जगह पे 4 बार कर देगा। कहेगा कि कौन सा ऐसा संख्या से भागा दे दे, माने कि डिवाइड कर दे, जो संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। बस इसी तरह का क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रश्नावली 7.1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 जो स्क्रीन पे आप लोग को देख रहा है, उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। इसमें सिंपल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहां दिया, देखिए यहां संख्या दिया हुआ है कितना, 216 दिया हुआ है, 128 दिया हुआ है, 1000 है, 100 है और फिर 46,656। ये सब एक करके बनाना है। मतलब 7.1 में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या है, 5 क्वेश्चन, और पांचों क्वेश्चन को देखना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, 216। बच्चों 216 को हम लोग देखते हैं या पूर्ण घन है या नहीं।
तो पूर्ण घन होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि कौन संख्या, अगर जो भी संख्या आ रहा है और 3-3 का जोड़ा मिल जाएगा, क्या चीज 3-3 का अगर उसका जोड़ा मिल जाता है तो मतलब पूर्ण घन हो जाएगा, और जो जोड़ा नहीं मिलेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो 216 का गुणनखंड करते हैं। तो बच्चों गुणनखंड आता है ना, बस टेबल आना चाहिए। गुणनखंड आने के लिए क्या करना आना चाहिए, टेबल। तो 216, यहां 216 लिख देते हैं। कौन सा टेबल से लगाएंगे, 2 से लगा, तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा, तो यहां एक बार में। अब यहां देखो डिवाइड ही कर रहे हैं, मेन चीज क्या, गुणनखंड एक डिवाइड का ही रूल है। देखिए अब हम यहां 2 का कितना बार पढ़े कि 1 आ जाए, 2 का कितना बार पढ़े कि 1 आ जाएगा, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 1 नहीं आएगा तो हमको, और माने कि यहाँ 6 है, तो 6 में लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ एक 0 बैठाना होगा, तभी हम 2 अंक में जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर हम अगर 1 में नहीं लग रहा है तो 16 में डायरेक्ट लगा देंगे तो वह गलत हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा आपका। इसलिए डबल डिजिट में जाने के लिए पहले एक 0 बैठाना पड़ता है। अब देखो 2 का केवल पढ़े कि 16 आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ 8 बार में। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम इसको फिर से इसको घेर देते हैं, ठीक है ना। अब 2 का कितना बार पढ़े कि 108 आ जाए, 2 का कितना बार पढ़े कि 108 आ जाए, तो 2 का से लगाओ ना भाई, 2 का से लगाओ, तो 2 का कितना बार पढ़े कि 10 आ जाएगा, तो 5 बार में। फिर 2 का कितना बार पढ़े कि 8 आ जाएगा, 4 बार में। अब लगाओ फिर 2 का से, अब 2 का केवल पढ़े कि 5 आ जाएगा, तो 2 का 2, 2 दूना 4, हमको 4 ही 5 चाहिए, या 5 से ज्यादा नहीं, 5 से अगर कम है तो चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं चाहिए हमको। तो 2 बार में 4 लगाते हैं, तो 2 बार में 4, यहाँ एक बच गया है क्योंकि 2 बार में 4, यहाँ है 5, क्या चीज यहाँ है 5, हम लगाए हैं 2 बार में 4, तो एक बचा हुआ है ना, तो यहाँ वाला 1 और यहाँ 4, माने हो गया कितना, 14। तो 2 का कितना बार पढ़े कि 14 आ जाएगा, तो 7 बार में। ये समझ में आया, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अब क्या करेंगे, कौन सा टेबल से, क्योंकि 2 का से नहीं लगेगा, 2 का से लगाने के लिए 2 का से कौन सा टेबल से क्या लगेगा, ये आप लोग को अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट्स करें उस सभी टेबल को। 2 का से कटने वाला संख्या, 3 का से कटने वाला, 4 से कटने वाला, 5 से कटने वाला, 6 से कटने वाला, 7 से कटने वाला, 8 से कटने वाला, 9 से कटने वाला, 10 से कटने वाला, 11 से, 12 से, 15 तक, ऐसे 15 से कटने वाले तक, माने 15 के टेबल से कटने वाले जो शॉर्ट नियम है, वो शॉर्ट नियम को एक बार हम पूरे कंप्लीट वीडियो बनाकर डाल दूंगा। यदि अगर आप लोगों को लगता है कि हमको माने कि कोई संख्या, माने कोई पहाड़ा से काटने में अगर दिक्कत हो रहा है इस तरीके से, तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको उसका कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसमें देखिए 2 का से तो नहीं लगेगा, तो 2 का से नहीं लगेगा तो 3 से देखिए आप, 3 से, तो 3 का क्या पढ़े कि 27 आ जाएगा, तो 3 से लगाते हैं तो 9 बार में 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। अब ये पूरी खत्म हो गया, पूरी खत्म हो गया, मतलब अब 216 का गुणनखंड आ गया, 216 का गुणनखंड आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, मतलब कितना बार आ गया, देखिए तो 2 आ गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 1 2 मिल गया, 2 का पेयर मिल गया। जो भी संख्या आएगा, जो भी आएगा वो 3 बार आना चाहिए। पूर्ण घन होने के लिए, एक परफेक्ट क्यूब होने के लिए जो भी संख्या आएगा, जो भी डिजिट आएगा वो 3 बार आना चाहिए। तो यहाँ 2 तो आ गया है, बहुत सुंदर, 2 आ गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब 3 का देखते हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार, मतलब 3 भी 3 बार आया है, मतलब 2 भी 3 बार आया है और 3 भी 3 बार आया है, मतलब 216 क्या है, 216 एक परफेक्ट क्यूब है। 216 क्या है, पूर्ण घन है, पूर्ण घन। समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक इसमें से कौन सा संख्या जो पूर्ण घन नहीं है, लेकिन ये तो है, तो लिखेगा, क्या लिखेगा, 216 एक पूर्ण घन
है। 216 क्या है? एक पूर्ण घन है। ये आप लोग को समझ में आया? चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड चले। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए 228 का गुणनखंड करना है और पता करना है कि यह एक पूर्ण घन है कि नहीं है। इसको पता करना है कि यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग को इसका गुणनखंड करना होगा। 128 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगा दो, कितना बार में? 6 बार में, 4 बार में। फिर 2 से लगाओ 3 बार में, 2 बार में। फिर 2 से लगाओ 16 बार में। फिर 2 से लगाओ कितना बार में? 8 बार में। फिर 2 से लगाओ 4 बार में। फिर 2 से लगाओ 2 बार में। फिर 2 से लगाओ 1 बार में। ये भी पूरा पूरी 1, माने जो संख्या में पूरा पूरी कट के 1 आ जाए उसमें लगना, माने कि 90% नहीं कर सकते, 80% है कि वो पूर्ण घन हो सकता है। लेकिन जब तक आप कंफर्म ना हो जाए पूर्ण घन होने के लिए जो शर्त है, कोई भी संख्या 3 बार जब तक नहीं मिल जाए, 3 का जोड़ा ना मिल जाए, तब तक उसको छोड़ना है। देखिए इसके लिए आप हमको देखिए 128 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार आ गया? 6 बार आया, 6 बार आ गया होगा, 6 बार आ गया होगा। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, माने 1 आ गया, 1 पेयर मिल गया, 3 गो का 1 पेयर मिल गया। फिर 1 बार 2 बार 3 बार, माने कि 2 का पेयर मिल गया, माने कि जो 2 है वो 3 बार 2 बार आया, 3 बार 2 बार आया। लेकिन एक हम एक्स्ट्रा लिख दिए, ये नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा। बस 6 ही है, देख लो, गिन के देख लो, देख लो 1 2 3 4 5 6, अच्छा 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 7, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 7 बार है, 7 बार, ठीक है ठीक है। यहां एक और आएगा, एक और आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो 3 है, जो माने कि 2 है, वो 1 बार 2 बार 3 बार, एक पेयर मिल गया। फिर 1 बार 2 बार 3 बार, एक पेयर और मिल गया। लेकिन एक बच गया एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा 2 बच गया। मतलब यही तो दर्शाता है कि यह एक पूर्ण घन नहीं है। दिस इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब, दिस इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। यह एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 का अगर 2 बार और आ जाता तो ये 2 का पेयर 3 बार मिल जाता। मतलब 2 का पेयर देखिए, एक बार यहां मिल रहा है, एगो यहां मिल गया, एगो पेयर, 2 का पेयर, लेकिन एक जो 2 है सो एक्स्ट्रा आ गया है। और यही एक्स्ट्रा हो जब आ गया है तो इसी के कारण यह परफेक्ट क्यूब नहीं बन पा रहा है। तो क्या लिखेंगे? 128 एक पूर्ण घन नहीं है। ये समझ में आया आप लोग को? ये समझ में आया कि 128 एक पूर्ण घन नहीं है, 128 एक पूर्ण घन नहीं है। बस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000। क्या चीज? 1000। तो 1000 को भी क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड करेंगे। पहले 1000 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये पूर्ण घन है या कि नहीं है। तो आइए 1000 लिखते हैं, 1000, ठीक है ना। 1000 के लिए क्या करेंगे? पहले सबसे पहले 2 से लगा लेते हैं 500, 2 से लगा लेते हैं 250, 2 से लगा लेते हैं, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 75 आ गया। चलिए और फिर कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 15 एकम 15 और 15 तिया माने कि 15 बार में। फिर 5 से लगाएंगे तो 3 बार में, 3 बार में, ठीक है ना। तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं लग रहा है। क्या ये भी परफेक्ट क्यूब लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां देख सकते हैं आप लोग बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2,
एक तो एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया ना, क्योंकि 2 कितना बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 3 बार है मतलब एक पेयर बन गया। लेकिन फिर देखो तो 5 गुने 5 गुने गुने 3, यहां अगर यहां ये जो 3 आया है इसके जगह पर अगर 5 आ जाता तो क्या होता, ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, ये पूर्ण घन हो जाता। लेकिन यहां क्या आ गया है, 3, जिसके कारण क्या है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, 1000 एक पूर्ण घन नहीं है। क्या चीज है? नहीं है। ये समझ में आया कि 1000 भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ में आया बच्चों? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 का देखते हैं। 100 क्या चीज? 100 में देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो पहले थी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद पता चल जाएगा कि ये पूर्ण घन है कि नहीं। तो 2 से लगाते हैं 50, फिर 2 से लगाते हैं तो 25, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से तो लगेगा नहीं, 2 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं, 5 5 25 और 5 एकम 5। तो ये भी क्या है, ये भी एक पूर्ण घन नहीं है। ये भी क्या, एक पूर्ण घन नहीं है। यह भी क्या, एक पूर्ण घन नहीं है। देख लेते हैं फिर से। मान लो ये 100 है, 100 को हम जांचना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, मानो ये पूर्ण घन है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि चलो 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगा लिए तो कितना, 5 दूना माने 20 बार में, फिर 5 से लगा लिए तो 4 बार में, फिर 2 से लगा लिए तो 2 बार में, फिर 2 से लगा लिए 1। जैसे भी लगाए वो एक ही आ रहा है, मतलब कि 100 भी एक पूर्ण घन नहीं है। क्या चीज है, ये भी पूर्ण घन नहीं है। ये भी एक पूर्ण घन नहीं है। इसमें 7 माने कि 7.1 में जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में एक एक करके 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्या चीज? लास्ट क्वेश्चन है 46,656। 46,656 ये क्वेश्चन देखते हैं। 46,656 ये क्वेश्चन देखते हैं। ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा हम लोगों को, तो इसका गुणनखंड करते हैं। छियालीस हजार 656 कितना से लगाएं, तो वही पहले शुरू से लगाते हैं 2 से। तो 2 से लगाएं तो 2 दूना 4, 2 तिया 2 तिया 2 दूना और 2 अठी। ये समझ में आ रहा ना कैसे लगा रहे हैं? सो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे लगा रहे हैं? सो बस टेबल पर एकदम डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2 एकम और यहां कितना बच गया, 1। यहां आ जाएगा तो हो जाएगा 13। तो 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे तो यहां है 11। कितना है बच्चों, 11। तो 2 बचे, यहां 1 बच गया तो 2 अठी 16 हो जाएगा। और फिर यहां 2 तिया 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से लगेगा जी हाँ 2 से भी लगेगा तो 2 दूना 4, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 9 18। फिर यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ 2 छिक 12। फिर 2 9 1 16 को फिर 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, 2 पचे 10 और 2 अठी 16। फिर 2 से लगाते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 9 18। अब कितना से लगेगा तो देखते हैं, ये 3 का पहाड़ा से लगेगा तो 3 दूना 6, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर लगेगा 3 अठी 24, 3 एकम 3। फिर 3 से लगेगा कितना 27 बार में। फिर 3 से लगेगा 9 बार में।
फिर 9 लगेगा कितना, 3 बार में, कितना आ जाएगा 3 बार में, फिर 3 एकम 3, मतलब 2 कितना आ गया, 2 कितना आ गया बच्चों, तो इसमें 2 आ गया है 1 2 3 4 4 4 5 6, मतलब 2 का जोड़ा मिल गया है, 2 का 3 3 का जो जो जोड़ा होता है, जो पेयर होता है वो मिल गया है। अब 3 का देखते हैं, 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 दो पेयर, माने 2 का भी 2 पेयर है और 3 का भी 2 पेयर, मतलब क्या है कि 46,600 जो 56 है एक क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, मतलब ये पूर्ण घन है। तो हम लिखेंगे क्या चीज लिखेंगे, 46,656 एक पूर्ण घन है, क्या चीज, एक पूर्ण घन है। तो हम लोग इसमें 7.1 में जो प्रश्नावली 7.1 है उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन सारा देख लिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या चीज, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए संख्याओं को गुना करने पर, मतलब वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो, क्या चीज, पूर्ण घन प्राप्त हो। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो पहला क्वेश्चन है बच्चों उसको पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जैसे मान लो ये है 243, तो 243 को हम लोग गुणनखंड करके देखते हैं कितना से लगेगा बच्चों, तो ये हम पहले 3 से लगाते हैं, 3 अठी 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, यहाँ बचा कितना 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, बहुत सुंदर। उसके बाद 3 से लगाएंगे फिर से बच्चों, तो 3 9 27, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3, ये लग गया। अब इसको हम देखते हैं, लिखते हैं 243 बराबर इसका जो गुणज है वो आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू माने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए हम इसके पहले हम आपको क्या बताएं कि कोई भी पूर्ण घन होने के लिए उसका 3 का पेयर होना चाहिए, मतलब 3 का पेयर होगा तभी पूर्ण घन होगा। तो इसमें आप लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि 1 2 3, मतलब एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, और एक यदि और 3 रह जाता, एक यदि और 3 रह जाता तो ये भी पेयर बन जाता, लेकिन एक 3 का कमी है, एक 3 का कमी है, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं बन पा रहा है। देख रहे हैं, क्योंकि यहां 3 गो है तो ये तो एक एक तो पेयर बन गया, लेकिन एक और पेयर बन जाता तो ये पूर्ण घन हो जाता ना बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसमें क्या चीज का कमी है, एक और 3 का और कमी है, मतलब एक और 3 और गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। और क्वेश्चन यही हम लोगों को पूछ रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो गुना करने पर पूर्ण घन हो जाए। तो गुना क्या करने पर, तो यहां लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, माने कि ये तो पूरे आंसर है लेकिन लिखेंगे लास्ट में कि पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से, क्या चीज, 3 से उसे नहीं पढ़ना है, ये 3 है, क्या है ये 3 है, इसको 3 पढ़ना है, 3 से गुना गुना करेंगे, क्या चीज, गुना करेंगे। ये समझ में आया। तो इसका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे हम लोग 256, क्या चीज क्वेश्चन है, 256 को देखना है कि ये पूर्णगण है कि नहीं। चलिए हम लोग व्हाइट वाला कलर ले लेते हैं ना। अब इसको भी गुणनखंड करते हैं, तो 256 का गुणनखंड करते हैं, तो ये तो 2 से लग जाएगा ना, 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, और यहाँ बच गया 1, हो जाएगा 16, मैंने 2 अठी 16, फिर 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाइए, 2 छिक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए तो कितना होगा, 2 तिया 6 और 2 दूना 4,
फिर 2 से लग जाएगा 16, फिर 2 से लग जाएगा 8, फिर 2 से लग जाएगा 4, फिर 2 से लग जाएगा 2, फिर 2 से लगेगा 1। मतलब कि 256 का है, उस जगह उसका जो गुणनखंड किए तो क्या आया बच्चों, 2 गुने 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 2, मतलब कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 हो गया हम लोगों का, ठीक है ना, ये हम लोगों का 8 हो गया। अब देखिए हम लोगों को ये पूर्णघन आप लोग को बताएं कि पूर्णघन कब होगा बच्चों, जब ये 3 3 का पेयर बनेगा, ठीक है ना। जब ये 3 का पेयर बन जाएगा तो ये पूर्णघन हो जाएगा, मतलब परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेकिन जहीं अगर मतलब कि अगर ये 3 का पेयर नहीं बन पाया, अगर 3 का पेयर नहीं बनता है तो ये पूर्णघन नहीं होगा। देखिए 3 का एक बन रहा है, एक पेयर यहां बन रहा है, फिर एक पेयर यहां बन रहा है, लेकिन यहां देखिए तो एक और 2 रहता तो ये भी 3 का पेयर बन जाता, लेकिन एक कमी हो गया। क्या चीज कमी हो गया, 2। तो इसी के कारण ये क्या हुआ कि पूर्णघन नहीं बन पाया। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि पूर्ण, क्या चीज, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्णघन बनाने के लिए 2 से, क्या चीज, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। समझ में आया, ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का बन गया, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम लोग बनाए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 72 माने 72 लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्या चीज है, 72 है ना। तो 72 हम लोग व्हाइट पेन ले लेते हैं। तो 72 को भी हम लोग उसी तरह तोड़ते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 2 छिक की 12 हो जाएगा, यहां बचा फिर 2 छिक 12, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, यहाँ बचा एक 2 छिक 12, फिर कितना से लग जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 अठी 16, फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9। अब तो नहीं लगेगा 2 से, तो 3 से लगाते, तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। अब देखिए 72 का कितना आ गया बच्चों, तो 72 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और गुने 3 इंटू 3। देखिए 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 कै गो है, 2 गो, तो 2 गो, मतलब कि आप देख रहे हैं कि 2 का तो पेयर बन गया है, क्या चीज, 2 का पेयर बन गया है, 2 का पेयर बन गया है, लेकिन यहाँ 3 का पेयर अगर एक और रहता 3, तो ये 3 का पेयर बन जाता, लेकिन एक और 3 नहीं होने के कारण क्या होगा, क्या होगा ये कि पूर्णघन नहीं हुआ, ये पूर्णघन नहीं हुआ। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है कि इसमें क्या गुना हम लोग करें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या गुना कर दें कि ये पूर्णघन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि पूर्ण घन बनाने, पूर्णघन बनाने के लिए, पूर्णघन बनाने के लिए क्या करना होगा, 3 से मतलब 3 से गुना करना होगा, ठीक ना, 3 से गुना करेंगे। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग का बन गया बहुत ही आसानी से, ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, क्या चाहिए, 675, 675, इसको भी हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है 675, 675, तो इसको लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो 675 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, कौन सा टेबल से लगेगा, बताइए आप लोग कौन सा टेबल से लगेगा। तो ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, देखिए 3 से लगने के लिए ये सबको जोड़ के देखना है कि इस सभी को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो मतलब 3 से लगेगा। तो 6 और 7 होता है कितना, 13, 13 और 5 कितना होता है 18, मतलब 3 से पहाड़ा, 3 का पहाड़ा से लग जाएगा। लगाओ 3 से, तो 3 का पहाड़ा से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 3 दूना, फिर यहाँ 3 दूना और 3 बचे,
अब लगेगा 3 से, हाँ 3 से लगेगा, तो यहाँ लगेगा 3 से, 3 सत्ते 21, क्या चीज 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा, देखते हैं लग जाना चाहिए, 7 और 5 12, 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, अब कितना से लगेगा, तो अब 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे तो 5 पचे 25, और फिर 5 से लगाएंगे तो 1, तो 600 क्या चीज 675 का जो गुणनखंड आया है बच्चों वो कितना आया है, 600 थी 3 × 3 गुने 3 × 5 × 5, यही आया है। अब देखते हैं हम लोग पेयर बना के, क्या पेयर बन रहा है, अगर पेयर बन रहा है, अगर 3 3 का पेयर बन रहा है तो मतलब पूर्ण घन होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन अगर अगर 3 3 का पेयर नहीं बनता है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। देखते हैं 1 2 3, मतलब ये 3 गो का पेयर बन गया, एक बन गया, लेकिन यहाँ 5 का पेयर देखिए तो 5 का पेयर, अगर एक और 5 रहता, एक और 5 रहता इसमें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता, लेकिन एक और 5 नहीं है, तो एक और 5 दे देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं, पूर्ण घन होगा कि नहीं बच्चों। चलिए तो यहाँ क्या लिखेंगे, पूर्ण घन, क्या चीज पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के, पूर्ण घन बनाने के लिए कितना 5 से 5 से मतलब 5 से गुना करना पड़ेगा, गुना करेंगे, क्या चीज करेंगे 5 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ये समझ में आ गया बच्चों, आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आया तो एक बार और क्वेश्चन देखिएगा, कैसे ये वाला कैसे बना है, ये गुणनखंड अगर आप सीख गए तो ये तो आप पेयर बनाने के लिए तो जान ही जाएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है लास्ट 100, क्या है 100, तो 100 जो क्वेश्चन नंबर 100 है उसको देखते हैं। जैसे माने कि 100 दिया हुआ, इसको हम इसको देखना है कि यह पूर्ण घन है कि नहीं, आखिर नहीं है तो इसमें क्या कमी है जो पूर्ण घन हो जाता। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका 100 का गुणनखंड करेंगे, तो 100 2 से लग जाएगा, एकदम लगेगा 50, 2 से लगेगा 25, फिर किससे लगेगा 5 से लगेगा 5, क्या चीज 5 से, फिर कितना से लगेगा 5 एकम 5, तो इसका 100 का जो गुणनखंड आया बच्चों क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, मतलब कि ये देखिए इसमें थोड़ा और लोचा हो गया, इसमें लोचा क्या हो गया, यहाँ दू का भी पेयर नहीं बन रहा है और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है, मतलब ये दोनों, तो इसमें लिखना पड़ेगा कि पूर्ण घन, क्या चीज पूर्ण घन, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 और क्या चीज 2 और 5 से, 2 और 5 से गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गुना करेंगे, क्या चीज करेंगे गुना करेंगे। पूर्ण घन बनाने के लिए एक 2 भी चाहिए और एक 5 भी चाहिए, ये समझ में आया बच्चों आप लोग को, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ 2 का जो पेयर है से 3 गो नहीं बन रहा है, माने कि 2 का भी पेयर नहीं बन रहा है और 5 का भी पेयर नहीं बन रहा है। हम किसी का इसमें पूर्ण घन बनाने के लिए जो पेयर बनाते हैं वो कोई भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं, जैसे 3 का पेयर बना रहे हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 3 बार, तो ये क्या है, ये पूर्ण घन बन जाएगा। जैसे 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे तो 27, तो 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, क्या चीज है परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, मतलब कि पूर्ण घन है। समझ में आया, तो ये क्वेश्चन हम लोग दूसरा भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह क्या चीज, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं से, क्या चीज निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर, निम्नलिखित संख्याओं पर माने कि नहीं सॉरी भाग देने पर जो भागफल है एक पूर्ण घन बन जाए, जो भागफल है वो क्या हो जाए पूर्ण घन हो जाए। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, पहले क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो 81 का गुणनखंड करते हैं, 81 का गुणनखंड करेंगे, तो 81 का गुणनखंड करते हैं तो कितना लगेगा 3 से लगेगा, तो 3 अठी न 3 दूना 6,
3 दूना 6, यहाँ कितना बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से लगेगा तो 3 नवा, और फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया, फिर 3। देखिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 81 एक पूर्ण घन हो जाता, लेकिन इसमें क्या, किस माने किस अंक से, माने कौन सा डिजिट से इसमें भाग दे दें, तो कौन सा डिजिट से भाग दे दें कि ये 81 जो है वो पूर्ण घन हो जाता। तो उसके लिए हम लोग गुणनखंड कर लिए, ठीक ना, गुणनखंड कर लिए। तो 81 का जो गुणनखंड आया वो आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये गुणनखंड आया। बच्चों देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमें कोई भी गुणन माने कि पूर्ण घन बनाने के लिए हम लोगों का 3 गो का पेयर चाहिए, 3 गो का पेयर चाहिए ना, 3 बार आना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना, माने एक ज्यादा आ जा रहा है, एक ज्यादा आ जा रहा है। तो इसी ज्यादा को बोल रहा है कि इसको अगर हम डिवाइड कर दें, क्या चीज, इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि ये 81 है, इसको अगर हम 3 से, क्या चीज, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। और 27 क्या है, 27 एक पूर्ण घन है। 27 एक पूर्ण घन है कि नहीं, ये यह एक पूर्ण घन है। 27 एक पूर्ण घन है। तो 3 से, तो यही लिखना, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि पूर्ण घन बनाने के लिए क्या चीज लिखेंगे, क्या चीज, पूर्ण घन बनाने के लिए, मतलब पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से, क्या चीज, 3 से भाग भाग करना पड़ेगा या करेंगे, क्या चीज करेंगे, पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसको अगर 3 से अगर इसमें हम अगर भागा दे देते हैं, अगर ये, तो 27 से क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता है, ठीक है ना। 27 क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। तो यही कह रहा है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 81 था, 81 था, 81 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़े। इसमें देखें कि पूर्ण घन होने के लिए 3 गो माने कि 3 3 का पेयर माने हो बनना चाहिए, तो एक पेयर बन गया, लेकिन एक 3 क्या हो गया कि ज्यादा आ गया। तो उस 3 को हम लोग क्या किए, उससे हम लोग डिवाइड दे दिए, और डिवाइड देने के बाद हम लोग को बच गया 27, और यही 27 एक पूर्ण घन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन फिर लिखना पड़ेगा, थोड़ा लैंग्वेज में बना के लिखना होगा कि पूर्ण घन बनाने के लिए 3 से भाग देना पड़ेगा, या भाग 3 से भाग करेंगे, क्या चीज करेंगे, 3 से भाग करना पड़ेगा, या 3 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 128, क्या चीज है, 128, 128, 128, इसको आप गुणनखंड करते हैं। तो 128 को गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है ये देखते हैं। 128 कितना से लगेगा, 2 से, तो 2 छिके 12 और 2 चौके, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 2 दूना, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में। मतलब 128 का जो गुणनखंड है वो आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 आ गया। लेकिन हमें गुणनखंड मतलब कि कोई भी अगर हम जब पूर्ण घन होता है उसके लिए हमें 3 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर बनाते हैं। देखिए इसमें हम लोग 3 का पेयर एक बना दिए, एक बन गया 3 का पेयर, एक और 3 का पेयर बना दिए, लेकिन 1 2 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, और यही एक्स्ट्रा आया है, इसको बोल रहा है कि इसी से अगर हम डिवाइड दे देंगे इसमें, क्या चीज, इसी से अगर हम 128 में अगर डिवाइड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन। देख लीजिए डिवाइड देके, जैसे यहाँ अगर 128 है और इसको हम 2 से डिवाइड देते हैं तो आता है 64, क्या चीज, 64, और 64 एक क्या है, यह पूर्ण घन है, क्या है, एक पूर्ण घन है। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग कि 2 से, क्या चीज, पूर्ण घन बनाने के लिए, क्या चीज, पूर्ण घन, पूर्ण घन, पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए
2 से क्या चीज 2 से भाग देंगे। क्या चीज 2 से भाग देंगे या 2 से भाग करेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया। 2 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 64 आ जाएगा, और 64 क्या है, एक पूर्ण घन है। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि वह छोटी संख्या माने कि उस किस छोटी संख्या से भाग दें कि 128 एक पूर्ण घन हो जाए। ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग तीसरा देखते हैं। 135 है, क्या चीज है 135। चलिए 135 देखते हैं। 135 ठीक है ना, 135 है। इसको 135 का पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। 135 कितना सा लगेगा, तो जोड़ के देखो, अगर अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है जोड़ने के बाद तो 3 से लग जाएगा। तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, मतलब 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगाओ। तो 3, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15, 45 बार में। फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 15 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा 5 बार में। फिर 5 से लगाएंगे, सॉरी, फिर 5 से लगाएंगे तो आएगा 1 बार में। मतलब यहाँ 135 का है वो कितना आ गया, 2 गुने, सॉरी, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये आ गया। और ये आने के बाद हमको देखते हैं, अगर हम जब पेयर बनाते हैं इसको, तो 3 का पेयर बन रहा है। क्या चीज है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक 5 क्या हो गया, ज्यादा आ गया। और यही ज्यादा हम लोग को क्या कर रहा है कि पूर्ण घन बनने से रोक रहा है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 5 से इसमें डिवाइड दे देते हैं तो पूर्ण घन हो जाएगा। देख लीजिए डिवाइड देके, 135 को अगर हम 5 से अगर भागा देंगे तो 5 दूना 10, और यहां बचा कितना, 1, 5 दिया 15। तो सॉरी 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 फिर से देख लेते हैं। 5 यहाँ कितना है, यहाँ 5 दूना 10, क्या चीज 5 दूना 10, यहाँ बचा 3, 7, 5 सत्ते 35, 27। और 27 क्या एक पूर्ण घन है, 27 एक पूर्ण घन है कि नहीं, 27 एक पूर्ण घन है। तो अगर हम 5 से अगर इसमें हम भागा दे देते हैं, 135 में अगर हम 5 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन। इसमें लिखना पड़ेगा कि पूर्ण घन, क्या चीज पूर्ण घन बनाने के लिए, क्या चीज पूर्ण घन बनाने बनाने के लिए 5 से भाग 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। ये समझ में आया बच्चों। चलिए हम लोग का अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार 2 बार जरूर क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन पढ़ें, और 2 बार 3 बार क्यों ना आपको देखना पड़े, लेकिन आप क्वेश्चन को समझें और उसके बाद बनाएं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर क्या चीज है, 192, क्वेश्चन नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 192 है। तो इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 192 लिखते हैं और इसको पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 192, 192 कितना पाड़ा से लग जाएगा, तो लग रहा है कि दू का पाड़ा से लग जाएगा, लगाओ। तो दू का पाड़ा से लगाएंगे तो 2 19 है, तो 2 9 18, यहाँ बचा 1, हो गया 12, 2 6 12। फिर दुकस लगाएंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16। फिर दुकस लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 12। फिर 2 से लगाएंगे तो 6। फिर 2 से लगाएंगे तो 3। फिर 3 से लगाएंगे तो 1। अब देख लेते हैं कि 192 का जो गुणनखंड है वो आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, और गुने यहाँ 3। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 3 अलग से है। अब हम लोग पेयर बनाते हैं, पेयर बनाइए आप लोग। पेयर बनाते हैं तो देखते हैं कि एक पेयर यहां बन गया और एक पेयर यहां बन गया, बच क्या गया 3, और यही 3 एक्स्ट्रा आया है। और क्या बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा आया है उसको अगर हम उससे भाग दे देंगे, 3 से जो एक्स्ट्रा आया है, जो ज्यादा आया है, उससे अगर हम इसको में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, मतलब पूर्ण घन हो जाएगा। देखिए 192 को हम लोग 3 से भागा देते हैं तो आता है, 3 का पढ़ेंगे तो 3 छिक 18, 3 छिक 18, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 1, 3 चौके 12, 64, और 64 क्या है, एक पूर्ण घन है। ये क्या है, पूर्ण घन है कि नहीं है, पूर्ण घन है। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए यहां लिखना पड़ेगा पूर्ण घन, क्या चीज पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के
पूर्ण घन बनाने के लिए हमें कितना 3 से क्या चीज 3 से भाग करना पड़ेगा या भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आया आप लोग को? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 704। क्या चीज? क्वेश्चन नंबर है 704। क्वेश्चन नंबर 704 देखते हैं। 704 ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर उसी तरह गुणनखंड करेंगे। हम एक एक करके क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं एकदम। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आरपीजी कोचिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम सारा पीडीएफ बना के इसको डाल देंगे, ठीक है ना। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसके लिए आपको कोई इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। अब देखिए 704, 704 का पहले गुणनखंड करते हैं। 704 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 2 छुकी कितना आ गया? कितना आ गया यहाँ? द्वितीय, यहाँ आ गया 1, 2 पचे और 2 दूना, ठीक है ना। और फिर कितना से लगाएंगे? अब 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 2 सत 14 और यहाँ बचा 1, 2 छिक 12। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना सा आएगा? 2 अठी 16 और यहाँ आ गया 2 अठी 16, 88 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 44 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 22 बार में। फिर 2 से लगाएंगे 11 बार में। फिर 11 से लगाएंगे 1 बार में। अब देखिए 704 को हम देखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 11 एक्स्ट्रा है। इसमें क्या आ गया एक्स्ट्रा? मतलब ज्यादा क्या आ गया? 11। अब हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर बनाते तो देख रहे हैं कि यहाँ एक पेयर बन गया, यहाँ दूसरा पेयर बन गया, ठीक है ना। ज्यादा माने कि एक्स्ट्रा कौन है? 11। और यही 11 क्या है कि पूर्ण घन बनने से रोक रहा है। तो यही कह रहा है कि अगर हम 11 से अगर इसमें अगर हम भागा दे दें तो ये क्या हो जाएगा? एक पूर्ण घन हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को? तो हम 704 को अगर हम 11 में भागा दे देते हैं 11 से इसे, तो देखिए 11 का कितना बार पढ़ेंगे? 70 आ जाए? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो गर्छिक 66, क्या चीज? गर्छिक 66, गर्छिक 66 आ रहा है और यहाँ बच गया 4, यहाँ 44, गर्चक 44, 64 कितना आ गया? 64। और 64 क्या है? एक पूर्ण घन है। 64 क्या है? एक पूर्ण घन है कि नहीं है? चलिए तो इसको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कि पूर्ण घन, क्या चीज? पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के, पूर्ण घन बनाने के लिए 11 से भाग करेंगे। क्या चीज करेंगे? पूर्ण घन बनाने के लिए 11 से भाग करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बचा हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल रूप में हम लोग इसको खत्म किए। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है, प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और बनाता है एक घन बनाने के लिए, क्या चीज? एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये घन है, सॉरी ये क्या है? घनाभ है। क्या चीज? ये घनाभ है और ये घन है, ठीक है ना। घनाभों की जो लंबाई चौड़ाई होती है तो ये अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बेस और ये ऊंचाई, ये अलग अलग होती है। और ये इसका जो घन का जो होता है ये क्या होता है? तीनों एक ही हो जाता है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ठीक है ना। तो इसमें बस लॉजिक लगाना है और बन जाना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस इसमें देखना है कि कितने घनाभों की, क्या चीज? कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सी बात है कि यहां देखना है कि 5 गुने 2 गुने 5 यहां दे रखा है, 5 गुने 5, 2 और 5 ये दे रखा है। तो हम यहां देख रहे हैं कि कितने कमी है, क्या चीज? कितने कमी है। तो देखिए तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां देख पा रहे हैं कि क्या चीज? कि यहां एक 5 है
2 माने कि 2 को 5 है, तो कितने 5 की कमी है? एक 5 की कमी है। तो यहां लिख सकते हैं एक 5 की कमी है। चलिए, उसके बाद 2 कितना है? तो 2 एक बार है। क्या चीज? एक बार। तो 2 कितना बार आएगा? तो 2 बार आएगा। तो इसको अब गुना करेंगे तो कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। और यही आंसर हो जाएगा कि घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो 20 घनाभों की। क्या चीज? 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, बस लॉजिक का उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। अपने माइंड को एकदम स्थिर रखिए। और इसमें जो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, क्या चीज है? 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका एक मतलब कि घन बनाना है। एक घन बनाकर देखना है कि कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बस इसमें जो कमी है उसको हमने यहां लिख दिया। तो यहाँ 2 को 5 दिया हुआ है, तो कितने कमी है? कितने 5 की कमी है? तो एक 5 का, तो एक 5 लिख दिए। 2 यहाँ एक बार है, तो यहाँ 2 कमी है, तो 2 बार लिख दिए। अब ये हो गया पूरा। इसमें देखिए कि 5 गो, जो 5 है वो 3 गो हो गया, और 2 भी 3 बार हो गया। तो ये देखें कि कमी कितना है? तो ये 5, 2 गुने 2, तो ये 20 घनाभों। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर इसका क्या हो गया? 20 घनाभों की कमी है, आवश्यकता होगी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हम लोग 7.1 पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना? तो नेक्स्ट फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, दूसरे प्रश्न वाले में 7.2 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।